मुजफ्फरनगर में कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जे के आरोप प्रत्यारोप के बीच अब मामला तूल पकड़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार और एसडीएम सदर निकिता शर्मा के बीच चल रहे विवाद में अब त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज भी कूद पड़ा है। समाज के लोगों ने खुलकर महिला अधिकारी निकिता शर्मा का पक्ष लेते हुए मंत्री पर गंभीर आरोप जड़ दिए हैं। त्यागी भूमिहार महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशु त्यागी ने खुलकर कहा है, कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार और उनके समर्थित ग्राम प्रधान विनय ने मुस्तफाबाद पंचायत के कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा कर रखा है। एसडीएम निकिता शर्मा ने इसकी जांच शुरू की तो मंत्री ने खुद को बचाने के लिए उन पर भ्रष्टाचार जैसे बेबुनियादी आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। अक्षु त्यागी नहीं, उन्होंने दो टूक कहा है कि एसडीएम निकिता शर्मा अब तक का आचरण बेदाग और जनता के प्रति समर्पित रहा है। वो रोजाना जनता के बीच रहती है, दोपहर से लेकर शाम तक लोगों की समस्या सुनती है। मंत्री जी के आरोप सच्चाई से कोसों दूर है। अक्षु त्यागी ने चेताया है कि अगर मंत्री ने एसडीएम पर दबाव बनाना बंद नहीं किया तो समाज मंत्री के खिलाफ पंचायत करेगा और जनता के सामने सच लाया जाएगा। साथ ही उन्होंने ऐलान किया है कि जरूरत पड़ी तो समाज के 10-20 जिम्मेदार प्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करेंगे। ज्ञापन ये दिया गया कि जो हमारे मंत्री जी है अनिल कुमार जी, उन्होंने एक एसडीएम है सदर निकिता शर्मा, उन पे आरोप लगा कि वे भूमाफियाओं को संरक्षण दे रही और यहाँ पर अवैध प्लॉटिंग वगैरह करवा रही। तो हम आज उसी चीज को लेकर यहाँ पर आए कि मंत्री जी मामले को घुमा रहे। मामला असली ये है कि मंत्री जी और मुस्तफाबाद के प्रधान विनय जी मिलकर एक इन्होंने जो उसकी जमीन है कब्रिस्तान की, उस पर कब्जा करा। उसकी जांच के लिए ग्रामीणों ने वहां के आवाज उठाई थी, तो उसकी जांच के अधिकारी एसडीएम निकिता शर्मा, उन्होंने उसकी सही तरह से जांच कर ली। तो मंत्री जी को ये डर सताया था कि कहीं ना कहीं थार बना जांच बैठ जा। उन्होंने सही जांच उसमें करी, तो इस वजह से वे एसडीएम निकिता शर्मा जी पर आरोप लगा रहे कि वे भूमाफिया को संरक्षण दे रही है। मंत्री जी ने कहा है कि व्यवहार भी ठीक नहीं है बात करने का। व्यवहार जनता के हिसाब से तो बहुत अच्छा। हम भी 2 साल से देख रहे कि कोई धरना प्रदर्शन वहां पर नहीं हो रहा, लगातार वे जनता के बीच में रहे हैं। और अगर दोपहर को 3 बजे भी या 4 बजे चले गए तो वे वहीं पर मिला। अगर नहीं भी है तो अगर फोन पर किसी ने कह दिया कि हम परेशान और आपसे मिलना, तो वे जहां भी है वहां पर जनता को बुलाओ और उनसे लगातार उनके बीच में रहे। तो आप एसडीएम के समर्थन में है? समर्थन में एसडीएम साहब के भी है, और जो ईमानदार अधिकारी है उन्हें कोई भी जनप्रतिनिधि ऐसे परेशान करे तो हम उन सब के समर्थन में हैं। और देखिए, ट्रांसफर की कोई बात नहीं है, ट्रांसफर तो होते रहे अधिकारियों के, लेकिन इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाकर अगर आप किसी अधिकारी को ट्रांसफर करवाओगे तो ये गलत, आप अपने इस मंत्रालय का गलत फायदा उठा रहे। तो उस जमीन की आपको किस तरह की जानकारी? उस पर अवैध कब्जा हो रहा, मैंने कागज लगा रखे हैं ज्ञापन के पीछे। किसने किया हुआ? मंत्री जी और विनय प्रधान जी है वहां के। कोई ठोस सबूत आपके पास? दे दिए मैंने, ज्ञापन में लगा दिए, खसरा नंबर सारी उसकी जांच हो। वहां के ग्रामीणों ने पहले भी आवाज उठाई थी। कौन से मंत्री ने? अनिल कुमार जी। अच्छा, कब्जा भी उन्हीं का? विनय कुमार जी के साथ कब्जा कर रखा दोनों इन्होंने। तो उसकी जांच के लिए कई बार मांग भी उठा ली, लेकिन जांच हो नहीं पा रही। और अब हम मुख्यमंत्री जी सब इसकी जांच के लिए मांग कर रहे। और हम मंत्री जी को यह भी बताना चाह रहे, भाई मुख्यमंत्री जी सिर्फ आपके नहीं, अकेले के। अगर बात आई तो हम अपने समाज के 10-20 लोगों को लेकर मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से उन लोगों को भी कहना चाह रहा, जो समाज के जिम्मेदार लोग, बताऊं अपने आप को, भाई आज क्यों नहीं आवाज उठा रहे? क्या निकिता शर्मा हमारे समाज की महिला नहीं है, लड़की नहीं है? या फिर आप भी मंत्री जी के दबाव में हो, क्योंकि मंत्री जी ने उन पर भी एहसान कर रखा है। लेकिन हम किसी दबाव में नहीं है, जो बात सही होगी हम उनके साथ खड़े हैं। और हम एक बात और कहना चाह रहे हैं मंत्री जी को भी, भाई अगर आपके दिमाग में ये कोई गलत फहमी है कि आप झूठे तरीके से निकिता शर्मा जी को फंसाकर उनके खिलाफ कार्रवाई करवा दोगे, तो भाई ब्राह्मण त्यागी समाज भी इकट्ठा होकर आपके खिलाफ पंचायत करेगा। अगर ये नौबत आई, या तो फिर आप सबूत दीजिए जैसे हम दे रहे, जब आपकी बात मानेंगे। ठीक है।